सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है और शुरू करते हैं अपने फिजिक्स का सेशन। तो दोस्तों, लास्ट की क्लास में आप लोगों को मैंने ये होमवर्क दिया था ना, यही क्वेश्चन छोड़ के गया था मैं। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो फटाफट से मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को दे देता हूँ, सो दैट आप लोगों ने जो भी आंसर निकाला आप चेक कर सको कि क्या वो सही निकला या गलत निकला। जिसने गलती की है वो उसको ठीक कर लेगा और जिसने नहीं की है तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है। और गलती से घबराना नहीं है, जितनी मर्जी उतनी गलती करो, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान, जिससे कि आप इतने अच्छे हो जाओ कि आप अपने एग्जाम के लिए, यानी कि जब आपका बोर्ड का एग्जाम हो तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। चलिए, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोगों को 4 ओम और 8 ओम का प्रतिरोध दे रखा था, जो एक 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ में ये भी दिख रहा है ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया था टोटल रेजिस्टेंस निकालो, यानी कि कुल प्रतिरोध निकालो। तो कितने हैं हमारे पास, कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला दिया है हमें टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि हमें निकालना है कुल प्रतिरोध, है ना। कुल प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो हम यहाँ पे इसको नाम देंगे कि R1 और R2, इसको हम R1 कह लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं। तो R1 और R2 कैसे लगे हैं, तो हम कहेंगे R1 एंड R2 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। क्या कहेंगे, R1 और R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है। अब यदि ये समांतर क्रम में है तो लेट R बी द नेट रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे, माना R इसका कुल प्रतिरोध है, R इसका कुल प्रतिरोध है। तो अब हमें R निकालना है। तो भैया हम क्या लगाने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, यानी समांतर क्रम में प्रतिरोधकों या प्रतिरोधों के संयोजन के सूत्र के अनुसार, हमें क्या पता है, इस सूत्र के अनुसार हमें एक चीज पता है कि 1/r जो होता है, रुक जाओ मैं इसका पेन का कलर चेंज करके लिखेंगे यहाँ पे, 1/r जो होता है 1/r1 प्लस 1/r2 के बराबर। नाउ 1/r1 कितना होगा, तो R1 का मान दे रखा है 4 ओम और R2 का मान दे रखा है 8 ओम। तो लगा देते हैं यहाँ पर, तो 1/4 प्लस 1/8 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ना क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम एक 8 आएगा, 4 के टेबल में 8 एक, ये बन जाएगा 3/8। जब आप R का मान निकालेंगे तो बन जाएगा 8/3 ओम। ये R आ गया, खत्म। यानी कि हमसे कुल प्रतिरोध पूछा था, तो कुल प्रतिरोध कितना है, 8/3 ओम। ये हमारा कुल प्रतिरोध है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करें, फिर आपको मैं इसका सेकंड पार्ट करवाता हूँ। तो हमने आर इसका क्या माना, कुल प्रतिरोध माना। R1 R2 दोनों पैरेलल में लगे हुए थे, बस समांतर क्रम में। अब इसका सूत्र लगाएंगे, समांतर क्रम में प्रतिरोधकों या प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र के अनुसार क्या होता है, 1/r इक्वल टू R1 प्लस 1/r2। लगाया फॉर्मूला, अपना आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे बनेगा 3/8। अब 3/8 घुमाओगे ना, आर को क्या करोगे, घुमाओगे तो ये भी 8 और 3 ऊपर नीचे हो जाएगा और ये बन जाएगा 8/3। ठीक है, जल्दी से इसे सॉल्व करें। चलिए, तो ये हमारा आंसर आ गया 8/3। अब क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। नेक्स्ट है वोल्टेज थ्रू ईच रजिस्टर। तो वोल्टेज कैसे निकाला जाएगा, हर एक प्रत्येक रजिस्टर से। आपको पता है दोनों के दोनों कैसे लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। तो धारा का तो यहाँ पर विभाजन हो जाएगा, I1 और I2 यहाँ पे धारा हो जाएगी। लेकिन जो वोल्टेज होगा इन दोनों के पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि द क्वेश्चन वोल्टेज थ्रू ईच रजिस्टर, इसका आंसर हमारा आएगा, इसका आंसर हमारा आएगा एज
आंसर नंबर 2 है, 2 वाले का। एज द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 connected in parallel, the potential difference और voltage ठीक है, क्या हो जाएगा? जैसे कि R1 और R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो इन दोनों के पास, दोनों प्रतिरोधकों के पास समान विद्युत विभव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड वोल्टेज अक्रॉस R2 विल बी सेम, यानी कि V1 और V2 दोनों में सेम होंगे। R1 और R2 में विभव कितना होगा? 15-15 वोल्ट। ठीक है, चलिए फटाफट से भी नोट कर लें। और तीसरा पार्ट हमें क्या कह रहा है? तीसरा पार्ट जरा गौर से देखेंगे तो तीसरा पार्ट कह रहा है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, प्रत्येक के पास हमें धारा निकालनी है, प्रत्येक प्रतिरोध पे धारा निकालनी है। तो एक प्रतिरोध 4 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध 8 ओम का है। अब हमें यहाँ पे धारा निकालनी है, तो वोल्टेज हमें मिल गया ना, वोल्टेज दोनों के पास बराबर बराबर है, तो धारा निकाल लेते हैं। तो धारा जब निकालने की बात आएगी तो वोल्टेज अक्रॉस, सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्टेज। देखो पहला प्रतिरोध 4 ओम का था, दूसरा 8 ओम का था, ऐसे ऐसे दोनों कनेक्ट है 15-15 के वोल्ट से। तो ऊपर का वोल्टेज कितना है? 15 वोल्ट। ऊपर की धारा प्रतिरोध कितना है? 4 ओम। नीचे का वोल्टेज कितना है? 15 ओम। और नीचे का जो हमारे पास प्रतिरोध है वो 8 ओम था। तो बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो धारा आई आ रही थी, लेकिन ये आई धारा ऊपर बढ़ गई और नीचे बढ़ गई। तो ऊपर की धारा I1 थी, तो माना लेट I1 इज द करंट, इसको थोड़ा पूरा तरीके से लिख देते हैं, लेट I1 इज इक्वल्स टू करंट इन 4 ओम रजिस्टर, V बराबर कितना है? 15 वोल्ट। सो V इज इक्वल टू आई। आर हम लगाएंगे, V की जगह हम 15 रखेंगे, I की जगह हम I रखेंगे, यानी कि 1 R1 रखेंगे। यहाँ पे R1 का मान कितना है? 4, तो I का मान आ जाएगा 15/4 ओम एम्पियर। खत्म। वहीं पर बात करें, लेट I2 इज इक्वल्स टू करंट इन 8 ओम रजिस्टर। 8 ओम के प्रतिरोध पे कितनी धारा हमने मान ली? तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना है? वोल्टेज तो यहाँ पर भी 15 ही वोल्ट है, क्योंकि वोल्टेज तो अभी हमने देखा है दोनों के दोनों समांतर क्रम में थे, और यदि ये समांतर क्रम में होंगे तो इनमें क्या होगी? धारा, वोल्टेज बराबर होगा। तो V इज इक्वल टू आई आर यहाँ पर भी लगाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा I1 और I2 और R2। तो V की वैल्यू है 15, I2 की जगह I2 रखेंगे, और R2 की जगह कितना आ जाएगा? R2 की जगह आ जाएगा हमारे पास 8। तो I2 का मान आ जाएगा 15/8। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतने पे भी छोड़ सकते हैं, इतना एम्पियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल धारा कितनी है, टोटल करंट कितना है, कुल धारा, तो कुल धारा क्या हो जाएगी? कुल धारा यानी कि I जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास I1 प्लस I2। I1 कितना है? 15/4। I2 कितना है? 15/8। जोड़ें तो ऊपर 15 ही आएगा, नीचे आएगा 8 और 4 12। 3 से काट लेते हैं, 3 चक 12, 3 पंजे 15, ये बन जाएगा 5/4, यानी कि 1.25 एम्पियर, और ये कुल धारा हमारी हो जाएगी। तो ऐसे करके आप टोटल करंट भी निकाल सकते हैं, कुल धारा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से इसका आंसर आप कर ले। चलिए फटाफट से इसको कर ले। ठीक है।
चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। ये एक प्रतिरोध है, इसके समांतर में एक और प्रतिरोध लगा है यूं, लेकिन इनके ना श्रेणी में एक और प्रतिरोध लगा है यूं। ठीक है, अब ये लगा है आपके 12 वोल्ट की बैटरी से विद द हेल्प ऑफ अ की। यहाँ पर एक कुंजी भी है। ठीक है, इस तरीके से लगा। मान लिया ये 2 ओम का प्रतिरोध था, ये भी 2 ओम का प्रतिरोध था, और ये है 2 ओम का ही प्रतिरोध, सारे ही 2 ओम के प्रतिरोध। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि टोटल रेजिस्टेंस बताएं, इस पूरे सर्किट का क्या बताएं, कुल प्रतिरोध। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कुल प्रतिरोध बताएं। दूसरा क्वेश्चन है करंट बताएं, यानी कि परिपथ की धारा बताएं। फिर धारा बतानी है आपको, तीसरा पार्ट है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, प्रत्येक प्रतिरोध पे धारा बताएं। एंड फोर्थ है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। क्या पूछ रहा है? तीसरा कह रहा है कि धारा बतानी है, धारा प्रत्येक प्रतिरोध में। और चौथा कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में विभव बताएं, या विद्युत विभव, या जिसको हम वोल्टेज कहते हैं वो बताएं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। जल्दी से इसे नोट करें, फिर 1 बाय 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, चलिए तो पहला शुरू करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना। क्या कहेंगे? R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, यानी कि R1 और R2 समांतर क्रम में है। ठीक, ये दोनों समांतर क्रम में, तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं लेट R इक्वल टू इनका नेट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, या R डैश मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो R डैश क्या है? कुल प्रतिरोध है समांतर में। तो क्या बन जाएगा? 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम आएगा 2, 2 से 1 जाएगा 1, और यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि 2/2 जिसका मान होता है 1। तो R डैश का मान आ गया 1 ओम। R डैश का मान हमारे पास कितना आ गया? 1 ओम। क्या हमें R डैश निकालना था? नहीं, हमें तो टोटल निकालना है। नाउ R डैश यानी कि इन दोनों को जो सॉल्व किया वो इसके साथ कैसे सीरीज में, वो इसके साथ श्रेणी क्रम में, यानी कि अब हम यहाँ पे बोलेंगे R डैश एंड R3 आर इन सीरीज, R डैश और R3 श्रेणी क्रम में है। तो लेट माना R इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। हमने क्या मान लिया? R को हमने पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध मान लिया। तो पूरे प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना है? ये तो ये बन जाएगा R डैश प्लस R3। अब R डैश कितना था? 1 प्लस 2 निकाल के बन जाएगा 3 ओम। तो ये है हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया। ये है हमारे कुल प्रतिरोध, ये है कुल प्रतिरोध, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध ये। ठीक है, तो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। तो R डैश हमारा निकल गया था। देन हमने यहाँ पे क्या किया? इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया R3 के साथ, यानी कि R डैश R3 के साथ सीरीज श्रेणी क्रम में था।
आर हमने इसका कुल प्रतिरोध माना है पूरे परिपथ का, और देन हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सॉल्व किया, और फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, R1 + R3 करके 8 मतलब 3 आंसर हमारा इसका मिल गया। तो कुल प्रतिरोध निकाल लिया। अब निकालते हैं इसके आगे का पार्ट, पहले फटाफट से इसको भी नोट कर लो। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा हमसे, नेक्स्ट पार्ट पूछा करंट, करंट निकालना है, यानी कि हमें धारा पूछी, करंट थ्रू ईच रजिस्टर भी पूछा है, तो धारा ना पूरे परिपथ की धारा पूछी। तो पूरी परिपथ में वोल्टेज कितना है 12, और पूरे पथ में हमने क्या निकाल लिया, पूरे पथ का हमने प्रतिरोध लगा निकाल दिया है। तो अगर हम यहाँ पे धारा निकालना चाहेंगे, धारा, तो धारा कैसे निकलेगी पूरे परिपथ की, करंट ऑफ या करंट ऑफ एंटायर सर्किट आई कैसे निकाला जाएगा पूरे परिपथ, पूरे पथ की धारा निकालने के लिए हमें V बराबर IR सूत्र लगाना पड़ेगा। V का मान हमें दे ही रखा है 12 वोल्ट, I हमारा निकालना है, और R का मान अभी हमने निकाला 3, क्योंकि पूरे पथ का हम क्या लेंगे, प्रतिरोध लेंगे, फिर पूरे सर्किट का हमें रेजिस्टेंस लेना है, तो वो मेरे सर्किट का वोल्टेज आ गया। तो I की वैल्यू आएगी 12/3, काट मार्ट के बचा यहाँ पे 4। तो करंट कितना है, 4 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है इस पूरे सर्किट से। सो दिस इज द करंट थ्रू द एंटायर सर्किट, होल सर्किट। ये वह धारा है जो पूरे परिपथ में चल रही है, यानी कि इसमें आप इसको भी कंसीडर करें कि कुछ इसका हिस्सा ऊपर बटा हुआ, कुछ नीचे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, चला तो सेम ही होगा। ठीक है, तो धारा यहाँ पर बराबर है। तो जल्दी से इसे नोट करें, फिर आगे एक और इंटरेस्टिंग चीज है। अब जो ये धारा 4 है, अब जरा ध्यान से सुनो, ये तो पूरे परिपथ की है। हाँ सर, तो पूरे परिपथ की धारा ये है, ठीक है। तो पूरे परिपथ पर अगर धारा हमारे पास आ गई, तो हम पूरे परिपथ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 2 ओम 2 एम्पियर और 2 एम्पियर इस तरीके से कनेक्टेड है 12 वोल्ट से। हमने इसको सॉल्व किया था, इस पूरे को, और इस पूरे को सॉल्व करके हमारा R डैश आया। तो इसके बाद ये सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बन गया था कि R डैश और R3, ये R3 माना था और ये R डैश माना था। आपको पता है वो जो धारा जारी होगी वो 3 एम्पियर की, जो ये जारी है 4 एम्पियर की धारा, ये 4 एम्पियर की धारा यहाँ पर भी जारी होगी, और 4 एम्पियर की धारा यहाँ पे भी जारी होगी। यानी कि इस पूरे बॉक्स के पास यहाँ पर करंट बट जा रहा होगा I1 और I2, फिर ये करंट यहाँ पे आ रहा होगा I1 + I2 बन के, यानी कि I धारा जो है वो I1 + I2 से बढ़ के गई है, क्योंकि यहाँ तक तो देखो I धारा आई होगी, यहाँ बढ़ गई धारा, I1 ऊपर चली गई, I2 नीचे चली गई। ठीक, अब यहाँ से I1 आया, यहाँ पहुंचा, यहाँ से I2 आया, यहाँ पहुंचा, और आगे चले गया I1 + I2। आप इमेजिन करो I1 + I2 ही आगे जा रहा है, जिसका नाम मैंने I दिया है। अब इस पूरे डब्बे को I1 + I2 करेंगे तो कितना, 4 ही एम्पियर है। यानी कि अगर इसके पास का मुझे वोल्टेज निकालना है और इसके पास का मुझे वोल्टेज निकालना है, तो वो तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे को यहाँ के धारा पता, और धारा किस क्या है, धारा इस पूरे डब्बे पे, जिसका नाम हमने R डैश निकाला था। देखो इन दोनों को सॉल्व करके हमने कितना निकाला था, R डैश। तो R डैश के पास कितनी धारा है, 4 एम्पियर, और R3 के पास कितनी धारा है, 4 एम्पियर। पर अभी इतना मुझे पता लग गया कि R3 के पास तो 4 एम्पियर की धारा है, पर मुझे ये पता नहीं लगा कि R1 के पास कितनी धारा है और R2 के पास कितनी धारा है, यानी कि व्हाट इज द करंट इन R1 एंड R2, ये नहीं पता हमें, ये हमें पता ही है। अब यही तो हमें निकालना है। तो R3 तो हमने निकाल दिया 4 एम्पियर, लेकिन I1 और I2 कैसे निकाला जाए, उसके लिए सबसे पहले हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो इसका मान हमने कितना निकाला था, 1 ओम, और इसका मान हमने कितना निकाला था, यह दे ही रखा है 2 ओम। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, लेट वोल्टेज अक्रॉस R डैश बी VA, मान लिया VA है, और करंट कितना है, करंट इज 4 एम्पियर। तो वोल्टेज कैसे निकाला जाएगा, V = I × R, तो हम निकालेंगे 1 × 4, यानी कि 4 वोल्ट यहाँ पर है। यानी कि इन दोनों के पास कितना कितना वोल्टेज है, 4। सर दोनों पे क्यों है 4, क्योंकि दोनों पैरेलल है। दोनों में क्यों है 4, क्योंकि दोनों में पैरेलल है, ये बात ध्यान में रखनी है। ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में लगे, और यदि ये समांतर क्रम में लगे तो इन पे वोल्टेज सेम होगा। इसलिए आपको याद रखना, ये 4 वोल्ट क्या हो गया, इसके पास भी होगा, और यही 4 वोल्ट इसके पास भी होगा। अब इसके बाद की बात करते हैं। तो मान लिया, माना लेट VB = वोल्टेज
अक्रॉस R3। VB क्या है, R3 में विभव है, तो R3 का विभव हमें मिल गया, ठीक है। तो VB बराबर क्या निकलेगा, वो निकलेगा I गुणा R3। I तो सर 4 था, R3 2 था, तो इसके अंदर आएगा 8। तो देखो 8 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, टोटल तो 12 ही वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब हम एकदम सही चल रहे हैं। तो हमने वोल्टेज निकाल दिया। नाउ ये डायग्राम हमारे कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। पहले आप इसको नोट करेंगे, देन मैं आपको बताऊंगा। ये नोट नहीं करना है, डायग्राम नहीं बनाना, आपने ये पॉइंट्स नोट करना है, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। अब देखिए आगे जल्दी से इसे नोट कर लें। VB भी हमने निकाल ली। अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमें वोल्टेज मिल चुका है ना। अब हमसे क्या पूछा है, चलो देखो, जो थर्ड पार्ट था वो हमने निकाल दिया, जो इसका लास्ट वाला पार्ट था वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर हमने निकाल दिया। क्या निकाल दिया, इसके पास कितना वोल्टेज है, तो इसके पास 4 वोल्ट है, इसके पास भी 4 वोल्ट है, और इसके पास कितना हो चुका है, 8 वोल्ट हो चुका है। ये हमने निकाल दिया। अब करंट थ्रू ईच रजिस्टर बोला है, तो वो तो बहुत ही आसान हो गया। करंट कैसे निकाला जाएगा, तो इसके पास का वोल्टेज, इसके पास का वोल्टेज और इसके पास का वोल्टेज हमें पता लग गया। इसके पास चल रहा है 8 वोल्ट, हाँ जी सर। इसके पास कितना चल रहा है, 4 वोल्ट, हाँ जी सर। इसके पास कितना चल रहा है, 4 वोल्ट, हाँ जी सर। अब इसके पास की धारा तो हमने निकाल ली थी I3, जिसका नाम था 4 एम्पियर, क्योंकि इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना था, 2 ओम। ये सारे काम खत्म हो गए, इसकी टेंशन खत्म हो गई। यानी कि हमें ये पता लग गया I3 का मान कितना है, यहाँ पर 4 एम्पियर। जो सबसे मेन बात थी वो थी कि I1 बताओ और I2 बताओ। तो यहाँ पर वोल्टेज हमें मिल गया, तो रेजिस्टेंस कितना है यहाँ का, 2 ओम, और यहाँ का प्रतिरोध भी कितना है, 2 ओम। तो अगर मैं बात करूं पहले वाले की, R1 की, तो लेट I1 इज इक्वल्स टू करंट इन R1। माना I1 R1 में धारा है, तो यहाँ पर वोल्टेज V इज इक्वल टू IR लगाए। तो I1 R1, V कितना है, 4, I1 हमें निकालना है, R का मान 2, तो I1 का मान आ जाएगा 2 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पर मैं बात करूं, लेट I2 इज इक्वल्स टू करंट इन R2। R2 में कितना करंट है, I2, तो V इज इक्वल टू I2 इंटू R2 बन जाएगा। V का मान देखो 4 वोल्ट है, हाँ है। I2 हमें निकालना है, और R2 का मान कितना दे रखा, 2, तो फिर से 2 से कटेगा, और I2 का मान भी कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो आप गौर से देखेंगे 2 और 2 कितना हो जाता है, 4, और हमने यही तो बोला था कि इस पूरे परिपथ को जब हमने R डैश माना था, तो इस पे कितनी धारा बह रही है, 4। ये तो जा रही है ना, देखो I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से आया, जो I3 गया था या I गया था वो I1 प्लस I2 था, तो 2 और 2 4। तो पूरे डब्बे के पास टोटल करंट कितना है, 4। लेकिन अगर हम बात करें पहले वाले, ऊपर वाले में कितनी धारा बह रही है, तो 2 एम्पियर, और नीचे वाले में कितनी धारा बह रही है, तो 2 एम्पियर। ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी है, तो जल्दी से सॉल्व कर ले। I1 का मान भी निकल गया 2 एम्पियर, I2 का मान भी निकल गया हमारे पास 2 एम्पियर, और I3 जो आपका है वो I1 प्लस I2 ही है, जो कि सर्किट का करंट है हमारे पास, और सर्किट का करंट हम बहुत पहले निकाल चुके हैं, 4 एम्पियर। सिंपल, ठीक है। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लें, जल्दी से इसे लिख लें। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मली I1 I2 कैसे निकालने। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो मैंने हर प्रकार का आपको बता दिया क्या क्या आपसे पूछ सकता है, आपको बेसिक बताया, आपको एडवांस बताया, और आपको बहुत ज्यादा ऊपर तरीके से सारे क्वेश्चन बता दिए। तो इससे ऊपर अब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमने सारे के सारे इस तरीके के क्वेश्चन देख लिए। आगे वाली क्लास में बात करेंगे रजिस्टिविटी के क्वेश्चन की, और कॉम्बिनेशंस, मतलब किस तरीके से हमारे घर के लिए फायदेमंद है या नहीं है, और ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि वी विल डन विद इलेक्ट्रिसिटी। तो ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।